नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल जी एजुकेशन वर्ल्ड में। तो चलिए आज हम लोग फिर से पढ़ने वाले हैं भूगोल से संबंधित इम्पोर्टेंट प्रश्न। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, नीलगिरी पहाड़ी में किन किन पहाड़ी श्रेणियों का मिलन होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिमी घाट तथा पूर्वी घाट पर्वत श्रेणियों का मिलन होता है। नेक्स्ट है उसके बाद दो ज्वारों के बीच कितनी समयावधि का अंतर होता है? तो 12 घंटा 26 मिनट का अंतर होता है। नेक्स्ट है उसके बाद किल नगर किस देश में स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा जर्मनी में किल नगर स्थित है। स्वेज नहर किन किन समुद्रों को जोड़ती है? लाल सागर एवं भूमध्य सागर को जोड़ती है। नेक्स्ट है उसके बाद विश्व में सर्वाधिक तापांतर किस जलवायु क्षेत्र में पाया जाता है? तो टैगा जलवायु क्षेत्र में पाया जाता है। नेक्स्ट है उसके बाद सूर्य का मध्य भाग क्या कहलाता है? प्रकाश मंडल कहलाता है, जिसको बोलते हैं फोटोस्फीयर। नेक्स्ट है उसके बाद हैदराबाद एवं सिकंदराबाद के बीच कौन सी झील स्थित है? हुसैन सागर झील स्थित है। नेक्स्ट है उसके बाद पाक जल डमरू मध्य किन दो देशों को अलग करता है? तो भारत और श्रीलंका को अलग करता है पाक जल डमरू मध्य। नेक्स्ट है उसके बाद दमिश्क किस देश की राजधानी है? इसका राइट आंसर होगा सीरिया। नेक्स्ट है उसके बाद सूर्य की हानिकारक बैगनी किरणों से हमारी रक्षा कौन सा मंडल करता है? तो इसका राइट आंसर होगा ओजोन मंडल। नेक्स्ट है उसके बाद भारत का अक्षांश विस्तार है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 8 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। नेक्स्ट है उसके बाद भारत में रूपनारायणपुर किस उद्योग के लिए महत्वपूर्ण है? तो केवल उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है उसके बाद मकर संक्रांति के समय सूर्य किस पर सीधा चमकता है? तो मकर रेखा पर जो है ना, ये मकर संक्रांति के समय वो सीधा चमकता है। नेक्स्ट है उसके बाद मकर रेखा पर सीधा चमकता है। नेक्स्ट है उसके बाद विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर ग्रीष्म काल में किन दिन की अवधि में बना परिवर्तन होता है? ये हो जाएगा इसका वृद्धि होती है। नेक्स्ट है उसके बाद एशिया का मृत सागर किस प्रकार की घाटी का उदाहरण है? रिफ्ट घाटी का उदाहरण है। नेक्स्ट है उसके बाद हम्बोल्ट धारा किस तट के नज़दीक बहती है? तो दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट के निकट बहती है। नेक्स्ट है उसके बाद पृथ्वी और सूर्य के बीच कौन से ग्रह स्थित है? तो बुध और शुक्र जो है ना, ये पृथ्वी और सूर्य के बीच स्थित हैं। नेक्स्ट है उसके बाद किन ग्रहों को सौर मंडल के आंतरिक ग्रहों की संज्ञा दी जाती है? तो बुध, शुक्र, पृथ्वी तथा मंगल। नेक्स्ट है उसके बाद ईरी और ओंटेरियो झीलों के बीच कौन सी विश्व प्रसिद्ध झील प्रपात स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा नियाग्रा जलप्रपात। नेक्स्ट देखते हैं उसके बाद यूरोप में ऑस्ट्रेलिया जाने वाले जलयान केप ऑफ गुड होप मार्ग से जाते हैं, जबकि वापसी पर ये स्वेज नहर जलमार्ग से गुजरते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि जाते समय पछुआ पवनें जो हैं अनुकूल होती हैं और लौटते समय इन पवनों से बचने के लिए। नेक्स्ट है उसके बाद ग्रीन पीस क्या है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ग्रीन पीस क्या है? तो पर्यावरण समर्थकों का अंतर्राष्ट्रीय संगठन है ग्रीन पीस। नेक्स्ट है उसके बाद वर्षा काल में किस समय वायुमंडल में सबसे अधिक आर्द्र रहता है? तो प्रातः काल में होता है। ठीक है, नेक्स्ट है उसके बाद देखते हैं। नेक्स्ट है उसके बाद भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून का सामान्य समय कब से कब तक होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जून से सितंबर तक होता है। नेक्स्ट देखते हैं उसके बाद उत्तर प्रदेश में दिया सलाई का उद्योग कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बरेली में। नेक्स्ट है उसके बाद तार व केबिल भारत में सबसे अधिक कहाँ बनाए जाते हैं? रूपनारायणपुर पश्चिम बंगाल में स्थित है। नेक्स्ट है उसके बाद भारत में सर्वोत्तम लौह अयस्क कहाँ से प्राप्त होते हैं? भारत में सर्वोत्तम लौह अयस्क कहाँ से प्राप्त होता है? तो बोलाडीला से प्राप्त होता है। नेक्स्ट है उसके बाद केंद्र मुख लौह खनिज परियोजना भारत के किस राज्य में है? कर्नाटक में। भारत में पाए जाने वाला लौह अयस्क किस प्रकार का है? हेमेटाइट। नेक्स्ट है उसके बाद ONGC की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1956 ईस्वी में। नेक्स्ट है उसके बाद मंगला नामक तेल कुआं जो है वो कहाँ स्थित है और किस राज्य में है? तो ये राजस्थान में है मंगला नामक कुआं। नेक्स्ट है उसके बाद भारत की सबसे महत्वपूर्ण यूरेनियम खान कहाँ है? तो जादूगोड़ा जो झारखंड में स्थित है जादूगोड़ा। नेक्स्ट है उसके बाद सर्वाधिक कोयला का उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? झारखंड। नेक्स्ट है उसके बाद सर्वाधिक तांबा का उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है सर्वाधिक कोबाल्ट का उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? उड़ीसा। नेक्स्ट है अब सर्वाधिक सोना का उत्पादन करने वाला राज्य कर्नाटक।
सर्वाधिक हीरा का उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा होगा? मध्य प्रदेश। हीरा का उत्पादन सबसे अधिक राज्य करता है मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है उसके बाद ग्रेफाइट का उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? उड़ीसा। नेक्स्ट है उसके बाद सर्वाधिक अभ्रक का उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट है उसके बाद सर्वाधिक चांदी का उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश। राजस्थान। सर्वाधिक चांदी का उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? राजस्थान। नेक्स्ट है उसके बाद सर्वाधिक थोरियम का उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? केरल। नेक्स्ट है उसके बाद सर्वाधिक नमक का उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? गुजरात। नेक्स्ट है उसके बाद सर्वाधिक मैंगनीज का उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? उड़ीसा। नेक्स्ट है उसके बाद सर्वाधिक बॉक्साइट का उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? उड़ीसा। नेक्स्ट है उसके बाद सर्वाधिक प्राकृतिक गैस का उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? गुजरात। नेक्स्ट देखते हैं उसके बाद सर्वाधिक पेट्रोलियम उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? गुजरात। नेक्स्ट है उसके बाद सर्वाधिक जिप्सम करने वाला उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? राजस्थान। नेक्स्ट है सर्वाधिक सीसा का उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? राजस्थान। बाद सर्वाधिक संगमरमर का उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? राजस्थान। नेक्स्ट है उसके बाद सर्वाधिक टंगस्टन का उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा हो जाएगा? राजस्थान। नेक्स्ट है उसके बाद राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 कहाँ से कहाँ तक जाती है? तो दिल्ली से लेकर के पाक सीमा तक जाती है, जिसकी कुल लंबाई 1226 किलोमीटर है। नेक्स्ट है उसके बाद राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 और 2 को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है? तो ग्रांड ट्रंक रोड, जिसको जीटी रोड कहते हैं। नेक्स्ट है उसके बाद भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? NH-47A जो है ना, ये सबसे छोटा राजमार्ग है। नेक्स्ट है उसके बाद भारत में सर्वाधिक पक्की सड़कों वाला राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र। नेक्स्ट है उसके बाद भारत में सर्वाधिक कच्ची सड़कों वाला राज्य कौन सा है? उड़ीसा। नेक्स्ट देखते हैं उसके बाद भारत में सड़कों का सबसे कम घनत्व किस राज्य में है? तो जम्मू कश्मीर में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं उसके बाद। नेक्स्ट है सड़क निर्माण क्षेत्र में निजी भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने कौन सी नीति अपनाई? बनाओ, चलाओ और हस्तांतरित करो। नेक्स्ट है उसके बाद सीमा सड़क संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1960 में हुई थी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।